श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे श्याम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रवाह पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम ब्रज के भक्तों की सीरीज़ में एक दूसरे भक्त श्री नित्यानंद दास बाबा जी का जीवन चरित्र श्रवण कथन मनन करेंगे। तो रागानुगीय सिद्ध महात्माओं में गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के शिष्य श्री नित्यानंद दास बाबा बड़े ही अद्वितीय थे। उनकी मनोगति थी गंगा के प्रवाह के समान अविच्छिन्ना। स्वप्न, जागरण और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बाबा एक से रहते थे। जागरण में वे रहते गंभीर, निस्पंद और समाधिस्थ। आहार विहार शौचादि कृत्यों के लिए सेवकों के अनुरोध करने पर ऐसे उठते जैसे बहुत ही घोर निद्रा में से उठे हों। निद्रित अवस्था में लीला का दर्शन करते हुए हंसते, रोते, प्रलाप करते और ऐसा लगता जैसे जाग रहे हों। चेतनावस्था में मनोभावों को गोप रखते हुए गंभीर रहते थे और निद्रित अवस्था में भाव गोपन न रख सकते थे, क्योंकि जाहिर हो जाता था कि बाबा लीला में हैं। हास्य, रुदन और प्रलाप में भी बाबा प्रकट कर देते थे। इसलिए सेवकों के लिए ये जानना कठिन हो जाता था कि वे सो रहे हैं कि जग रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनसे यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछता तो ऐसे पूछता, कहने सुनने का तो वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं था, पर उनके पास यदि कोई जिज्ञासा या शंका लेकर जाता तो वो निराश होकर नहीं लौटता था। उनके सानिध्य में बैठने से शंका का समाधान ऐसे ही हो जाता था। प्रणादपि सुनीचेन बाबा की सजीव मूर्ति थे। जो कोई भी उनके सामने आता, चाहे उनका शिष्य ही क्यों न हो, उनको दंडवत करने के पूर्व ही बाबा स्वयं उसको दंडवत कर देते थे। कोई उनके सामने किसी प्रकार की दैन्योक्ति करता तो वे रोने लग जाते। रोना इसलिए आता कि उनके लिए उनसे अधिक दीनहीन तो विश्व में और कोई था ही नहीं। बाबा अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनहीन समझते थे, पर वह उनके सामने अपना दैन्य प्रकाश करता तो वे समझते कि वो परोक्ष रूप से उनकी प्रशंसा कर रहा है। उन्हें ये सोचकर दुख होता कि वो उसकी प्रशंसा के पात्र तो बन नहीं सके, उल्टे अपने कपट आचरण से उसे धोखा और दे रहे हैं। बाबा थे तो सिद्ध महात्मा, पंडित रामकृष्ण बाबा और गौर शिरोमणि जैसे सिद्ध महात्माओं के भी गुरु। भक्त श्रेष्ठ होने के नाते स्वयं भक्तवत्सल भगवान भी थे उनके अधीन। तो फिर वो दीनता का नाटक क्यों करते? क्या दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए? नहीं, नाटक का तो ऐसे लोगों के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके भीतर जो होता है वही बाहर होता है। उनकी आंतरिक अनुभूति भी ऐसी होती है जो उन्हें बहुत ही दीनातिदीन बना देती है। छोटी वस्तु को वे अपने छोटेपन का ठीक ठीक ज्ञान कभी नहीं हो पाता जब तक कि वो किसी बड़ी वस्तु के सामने ना आ जाए। सिद्ध महापुरुषों के लिए एक वृहत्तम श्रेष्ठतम वस्तु की साक्षात अनुभूति होती है, इसलिए उन्हें अपनी न्यूनतमता का अनुभव होना स्वाभाविक है। उस श्रेष्ठतम वस्तु का वे प्रत्येक प्राणी में दर्शन करते हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने से बड़ा और अपने को उससे छोटा मानते हैं। प्रत्येक प्राणी को सरल, सहज, निष्कपट भाव से प्रणाम करते हैं। ऐसे संत जन बाबा से यदि कोई ये कहता कि आपका अमुक शिष्य जैसे आपने दंडवत की थी बड़ा दुखी होकर गया है बाबा, तो आपका क्या उसके प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित है? तो बाबा बड़े भयभीत होकर कहते, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप उपदेश कीजिए। वे तो महाभागवत हैं। कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा कर उन्हें मेरे पास भेजा। यदि मेरे आचरण से उन्हें दुख होता है तो मैं उनका अपराधी हूँ। मैं ऐसा आचरण अब ना करूँगा। परंतु जब फिर वही शिष्य उनके सामने आता तो वो भूलकर पहले की ही तरह उसे दंडवत कर देते। सिद्ध बाबा वृंदावन में मदन मोहन ठौर में रहकर भजन करते थे। आज भी उनका वहाँ पर आसन विराजमान है। उनके शिष्यों में प्रधान और सुविख्यात शिष्य थे श्री गौर शिरोमणि बाबा, ब्रज किशोर दास बाबा, नरसिंह दास बाबा, पंडित रामकृष्ण बाबा, नरोत्तम दास अधिकारी और नवद्वीप के गौर किशोरदास बाबा भी उन्हीं से भजन शिक्षा ग्रहण कर सिद्ध हुए थे।
जय जय श्री हरिवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये था नित्यानंद दास बाबा का चरित्र। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी इसका आनंद उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी रिश्तेदारों, परिवारों और दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय श्री